नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित टॉप 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या है वो 18 है। ठीक है? उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने रेंज में बाँटा गया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को भी 18 रेंज में ही बाँटा गया है। ठीक है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा सांसदों को कितना पेंशन मिलता है? तो दोस्तों, लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनको प्रति माह जो है 25,000 रुपये सांसद को जो है पेंशन मिलता है। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा सांसदों को कितना पेंशन मिलता है, तो उनको 27,000 प्रति महीना पेंशन मिलता है। ठीक है? तो ये पेंशन इनको मिलता है, लेकिन दो रूपों में मिलता है, किसी को 25,000, किसी को 27,000। क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल जो 5 साल का होता है, इसीलिए इनका पेंशन थोड़ा कम होता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है 6 साल का होता है, इसीलिए उनको 27,000 पेंशन मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है कि तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी जो है वो है हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। दोस्तों, आप जिस भी स्टेट की तैयारी करते हैं, तो आप लोग अपने स्टेट के एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उस स्टेट में कितने जिले हैं, तो उस स्टेट में जो है जिले की संख्या कितने हैं, आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस रेंज है? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो पुलिस रेंज है वो 18 है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है और साथ ही साथ 18 पुलिस रेंज है। पुलिस जोन की संख्या कितनी है? वो 8 है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो वो 17 है। काफ़ी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से के एग्जाम के लिए, और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो दोस्तों, सूर्य के जो रोशनी जहाँ पे आती है, वहाँ पे हमें जो है शरीर को अपना जो है वहाँ पे सूर्य की रोशनी ज़रूर लेना चाहिए। वहाँ पे 10-15 मिनट ज़रूर से ज़रूर जो है खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी हमें नहीं प्राप्त होगी, तो हमारा शरीर जो है वो विटामिन डी की कमी से ग्रसित हो जाएगा और हमें रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाएगी, जिसमें हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और त्वचा जो है बिल्कुल जो है झूल जाती है, यानी कि शरीर बिल्कुल पतला हो जाता है। तो ये काफ़ी बेकार बीमारी है। आप लोग जो है विटामिन डी की पूर्ति के लिए अच्छे जो है हरी सब्जियाँ खाइए और साथ ही साथ सूर्य की रोशनी भी फ्री में लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रबंधु किसे कहते हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रबंधु जो है वो राजीव दीक्षित को कहा जाता है। राजीव दीक्षित जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा भारत के वीर सपूत माने जाते हैं, तो इसीलिए इनको राष्ट्रबंधु कहा जाता है और इनका नाम है राजीव दीक्षित। दोस्तों, आप लोग महापुरुषों के उपनाम से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, खासकर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है उसमें ये महापुरुषों के उपनाम पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 9 राज्यों को छूती है। ठीक है? 9 राज्यों को उत्तर प्रदेश की सीमा जो है लगती है, जिसमें से 8 राज्य है और एक जो है दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। और साथ ही साथ इसमें एक देश भी जो है एक देश के साथ भी उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, उसका नाम है नेपाल। तो आपके कौन-कौन से 9 राज्य हैं? तो 9 राज्य में आपको मैंने एक बता दिया कि एक जो है दिल्ली है। ठीक है? एक तो दिल्ली है, और कौन-कौन से हैं? तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछता है। तो जो है उत्तर प्रदेश अपनी सीमा जो है बिहार के साथ, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ ही साथ दिल्ली के साथ भी अपनी सीमा जो है साझा करता है, और साथ ही साथ नेपाल देश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, ये आपके पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर पुलिस के एग्जाम में। तो एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर। दोस्तों, एसएचओ और एसओ में क्या अंतर होता है, ये बेसिक जो है बिल्कुल आपकी जानकारी है, आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि एसएचओ और एसओ में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये बार-बार जो है हमें शब्द सुनने को मिलता है, लेकिन अर्थ इसका हमें ठीक से पता नहीं होता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है? यूएनओ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ, जो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क शहर में है, जो कि अमेरिका राज्य में है। और इसमें कुल कितने देश हैं? तो यूएनओ में 194 देश है, और 194वां देश यानी कि सबसे नया देश कौन सा है? तो वो फिलिस्तीन है। ठीक है? फिलिस्तीन जो है 2016 में उसको देश की जो है संज्ञा मिली। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर 1959 को जो है चाइना के सैनिकों ने जो है घात लगाकर पुलिस के जो जवान थे, जो कि ड्यूटी कर रहे थे सीमा पर, उन पे अटैक कर दिया, जिससे हमारे 10 जो जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए।
और इसीलिए 1960 से 21 अक्टूबर 1960 से पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाने लगा। दोस्तों ये जो है पुलिस शहीद स्मृति दिवस के दिन जो है स्टेट के जितने भी स्टेट के पुलिस होती हैं और साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री और सीएपीएफ की फोर्सेज होती हैं तो वो भी पुलिस फोर्स ही होती है। तो सब जो है 21 अक्टूबर को अपने जितने भी सोल्जर उनके जो है शहीद हुए होते हैं सबका जो है उस दिन श्रद्धांजलि देती है। दोस्तों राष्ट्रीय दिवस से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने संसदीय सीट है। तो उत्तर प्रदेश में कुल संसदीय सीट जो है 80 है, जो कि हमारे भारत राज्य में सबसे ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है सांसद किस राज्य से आते हैं तो वो होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सांसद जो है वो दिल्ली के संसद भवन में जाते हैं, 80 सांसद, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे जो है विधायकों की संख्या या फिर सांसदों की संख्या वो ज़्यादा ही होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है। तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जो है आम जनता करती है। जैसे हम लोग ग्राम पंचायत में जो है अपने ग्राम प्रधान के लिए वोट करते हैं या फिर मुखिया के लिए, सरपंच के लिए वोट करते हैं, ठीक उसी तरह से जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव हम ही लोग यानी कि आम जनता जो है डायरेक्टली करती है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है। तो एयरफोर्स यानी कि वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्श दीप्तम। ठीक है, नभः स्पर्श दीप्तम ये एयरफोर्स का जो है आदर्श वाक्य है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी। दोस्तों सेनाओं के आदर्श वाक्य जो है कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर जो डिफेंस के एग्जाम में, और साथ ही साथ जो है मुख्यालय भी पूछे जाते हैं कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप लोग इसको भी ठीक से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंद्रजीत के माता का क्या नाम था। तो दोस्तों पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इंद्रजीत था कौन। तो दोस्तों इंद्रजीत जो था वो रावण का पुत्र था। ठीक है, इंद्रजीत जो है रावण का पुत्र था, जिसकी पत्नी का नाम था सुनैना। अगर आपने जो है संपूर्ण रामायण जो हमारे टेलीविजन पे आता है अगर उसको ठीक से देखा होगा तो आपको जो है जानकारी होगी कि रावण का एक पुत्र था इंद्रजीत, जो कि जिसकी पत्नी का नाम था सुनैना, जिसको लक्ष्मण जी ने मारा था। उसका वध जो है लक्ष्मण जी ने किया था। तो इंद्रजीत की माता का नाम क्या था। तो इंद्रजीत जो है रावण का पुत्र था, तो रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था, तो इंद्रजीत की माता का नाम क्या हुआ, तो वो मंदोदरी हुआ। दोस्तों रामायण से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई एग्जाम में, तो आप लोग इसको भी ठीक से याद कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है। तो उस रसायन का नाम है मिथाइल ऑरेंज। दोस्तों होता क्या है कि जो नींबू होता है तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है यानी कि साइट्रिक अम्ल होता है। तो जब साइट्रिक अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज से जो है क्रिया करता है यानी कि दोनों का मिलाप होता है, तो जो नींबू का रस होता है वो खून की तरह लाल हो जाता है, और खून की तरह लाल हो जाने से लोग कहते हैं कि खून निकलने लगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों गाँवों में अक्सर देखा जाता है या फिर शहरों में जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं तो उनके पास पाखंडी बाबा, ढोंगी बाबा, पर्चा बाबा, तमाम जो बाबा जो नशेड़ी बाबा लोग हैं वो लोग पहुँचते हैं और उनको जो है डर दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे घर में नींबू से खून निकल रहा है, तुम्हारे घर में तंत्र क्रिया है, तुम्हारे घर में मंत्र क्रिया है, तुम्हारे घर में चुड़ैल है, तुम्हारे घर में डायन है, तुम्हारे घर में जिन है, तुम्हारे घर में पिशाच है, तुम्हारे घर में मतलब न जाने कितने डरावने नाम उनको बताते हैं और बताते हैं कि आप जो है अपने घर में पूजा करवाइए, इतना रुपये हमें दीजिए तो आपका जो है भूत हम भगा देंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारा विज्ञान है। बाकी देश आप कहीं पे भी भूतों पे विश्वास नहीं करें, क्योंकि भूत नाम की कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं होती। ठीक है, अगर आप लोग को डिटेल जानकारी चाहिए तो आप लोग श्याम मानव चैनल को सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिलेगी। वहीं श्याम मानव जिन्होंने पर्चा वाले बाबा जो बागेश्वर बाबा है जिनको नागपुर से भगाया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुसेना का पश्चिमी कमान कहाँ है। तो वायुसेना का पश्चिमी कमान जो है वो नई दिल्ली में है। दोस्तों तीनों सेना के सैन्य कमान जो है आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई चर्च गेट है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है। तो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पुलिस महानिदेशक। अगला आपका क्वेश्चन है कि रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक है, और रामचरितमानस के कौन है। तो वो है गोस्वामी तुलसीदास। रामायण की भाषा क्या है। तो रामायण की भाषा जो है संस्कृत है, जबकि रामचरितमानस की भाषा कहा जाए या फिर वो बोली है जिसको अवधी बोली कहा जाता है। दोस्तों पुस्तक और उनके लेखक को ठीक से बहुत ही बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में इसके कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप लोग जो है इसको ठीक से याद कीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या कितनी है। तो ये 20 करोड़ प्लस है। ठीक है, 20 करोड़ प्लस यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए 20 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, इसीलिए यहाँ पे विधायकों की संख्या ज़्यादा है, सांसदों की भी संख्या ज़्यादा है।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि गाँव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो गाँव का प्रथम नागरिक जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ग्राम प्रधान को कहा जाता है, बिहार और झारखंड में मुखिया को कहा जाता है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में सरपंच को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच में हम ठीक से अंतर जो है पता हो जाए, ठीक से आपको जानकारी हो जाए, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि प्रधान, मुखिया, सरपंच में क्या अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार-बार एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में, हमारे स्टेट के एग्जाम में बार-बार ये क्वेश्चन पूछता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं होता, उस राज्य का विनाश होना बिल्कुल निश्चित होता है। यह किसका कथन है? तो ये आचार्य चाणक्य का है। दोस्तों इन्होंने ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी बात कही है कि जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं होता, उस राज्य का विनाश होना बिल्कुल निश्चित है। वाकई में दोस्तों जिस राज्य में, जिस देश में शिक्षा का जो है महत्व नहीं दिया जाता है, वह देश विनाश होना ही होना है। अभी जो भारत, एक समय था मौर्य काल में कि भारत सोने की चिड़िया था। क्यों था? क्योंकि मौर्य काल में के जो शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है? और उनके गुरु का नाम था आचार्य चाणक्य। तो उन्होंने इतनी बेहतरीन जो है प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था बनाई थी कि भारत बहुत अच्छा तरीके किया और सोने की चिड़िया बन गया। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, इसीलिए हमारा जो है भारत कोयले की चिड़िया बन गया है। तो इसके पीछे हमारे राजनेता जिम्मेवार हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जाए, तो सोने की चिड़िया बनाने के लिए जो है आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि भारत की समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। क्योंकि जब तक से समस्या नहीं पता चलेगा, वो समाधान क्या करेंगे हम लोग? तो हमारे मैक्सिमम लोग जो नेता-फेता लोग हैं, उनको तो समस्या ही नहीं पता है, तो समाधान कहाँ से करेंगे? तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको जो है पूरी जो है समस्या और समाधान पता हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। जिसे हम लोग, इसका रासायनिक नाम जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, रासायनिक सूत्र जो है D2O है, ठीक है? ये D2 ऐसे है, ठीक है? D2O है। अगला आपका क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम क्या है? तो ये है त्वचा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार-बार हमारे पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको ठीक से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लखनऊ में, ठीक है? दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी ठीक से याद कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में है। दोस्तों भारत के प्रमुख स्थान से भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इनको भी ठीक से याद कर लीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए। अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का कैप्टन जो है वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ठीक है? थल सेना का जो कैप्टन है वो वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा? तो वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट के समकक्ष होगा। तो दोस्तों आप लोग जो है सेनाओं के समकक्ष पद को भी ठीक से याद कर लीजिएगा, अच्छी जानकारी रख लीजिएगा, क्योंकि खासकर डिफेंस एग्जाम में तो 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर और जरूर पूछता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रयागराज किस नदी के किनारे है? तो प्रयागराज जो है वह संगम नदी पे बसा है, ठीक है? संगम नदी नहीं, ये संगम है, यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, तो इसीलिए प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा की सीट है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।